इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए हमारे गुरुदेव हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजवीर सिंह जी बघेल साहब से और आदरणीय कुलदीप सिंह जी सिसोदिया साहब से कि गुरुदेव को पुष्पहार भेंट कर और अचल सिंह जी जामलिया जी से भी निवेदन करूंगा जो हमारी टीम के वरिष्ठ हैं। कुलदीप सिंह जी सिसोदिया साहब एक्स जाग बलजीत सिंह जी सलूजा साहब के स्वागत के लिए डिजिटल एडिटर अनिमेश शर्मा जी से निवेदन है तो वो आए और सलूजा साहब का पुष्पहार। अचल सिंह जी जामलिया राजेश बराना जी से आप आए और हम सब मिलकर डॉक्टर विष्णु पटेल साहब का स्वागत। गजरा गेट्स के वाइस चेयरमैन आदरणीय अमिताभ तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका, जोरदार। मीनाक्षी मैम
जोरदार तालियों के साथ बहुत स्वागत है आपका। इन्फॉर्म ह्यूमन की सीईओ श्रीमती वर्षा व्यास से निवेदन है कि आप मैम को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। वहां की सरपंच श्रीमती सुनीता डॉक्टर विष्णु पटेल के स्वागत के लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं श्रीमती वर्षा व्यास से उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। उनकी माताजी हमारे बीच में है, मैं निवेदन करूंगा अश्विन चौधरी जी, आपके स्वागत के लिए मैं अतल सिंह जी जामिया से निवेदन करता हूँ वो आए और नारिया खेड़ा के सरपंच अश्विन जी को पुष्प मैं निवेदन करता हूँ अनिमेश जी से, राजेश बराना जी से, बहरी के उप सरपंच, वहाँ के सरपंच बचानिया जी और पूरी टीम को आप पुष्पहार भेंट कर उनका स्वागत करें। वरिष्ठ चिकित्सक, एक अद्भुत व्यक्तित्व, आपका बहुत स्वागत है। चूंकि नवरात्र चल रहे हैं और गुरुजी ने हमें ये आदेश दिया, हम हर समय सर जब भी कोई कार्यक्रम प्लान करते हैं तो गुरुजी से हम उसका पूरा निर्देशन लेते हैं इसको कैसे हम मैं बहुत निवेदन के साथ बड़े सम्मान के साथ गुरुजी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, वो कृपया मंच पर आए और हम सबको ये जो महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं नवरात्र के दुर्गा सप्तशती के विषय में, हमें ये जो रहस्य है उसको ज्ञान के लिए हमें हमारे ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाएं। सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करते हुए देवास नगर की अधिष्ठात्री भगवती चामुंडा, भगवती तुलजा, ज्ञान को प्रदान करने वाली भगवती शारदा, इन सबका स्मरण करते हुए और अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए मैं भगवती आदि शक्ति राजराजेश्वरी दुर्गा सप्तशती में जिनका संपूर्ण वर्णन है उनका प्रारंभ का उसके विषय में आप सबको बताने जा रहा हूं। ज्ञानार्थ वाचको गश्च नश्च निर्वाण वाचक तयोरीशम परम ब्रह्म गणेशम प्रणमाम्य। ऐसे गणेश जी को प्रणाम करके जो ज्ञानार्थ वाचको ज्ञान को प्रदान करते हैं और गुरु का स्मरण करके अज्ञान तिमिरंधास्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में माता पिता गुरु इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र में हो, चाहे इस संसार के आवागमन से मुक्त करने के क्षेत्र में हो। मैं ऐसे अपने गुरुजनों को स्मरण करते हुए भगवती राजराजेश्वरी आदि शक्ति का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती के विषय में जो मेरे अनुभव है, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया है और जिनकी कृपा से दुर्गा सप्तशती के
अनेक समय पर अनुभवों को ग्रहण किया है। दुर्गा सप्तशती का सबसे विशेष जो आधार है, ये तांत्रिक ग्रंथ कहलाता है। तंत्रों में सर्वोपरि दुर्गा सप्तशती कहलाती है। देखिए, तंत्र का मतलब ये नहीं है कि तंत्र मतलब तंत्र से संसार को नुकसान पहुंचाया जाए। तंत्र हमारे जीवन में हर क्षेत्र में है। तंत्र का मतलब है कि एक क्रमबद्ध तरीके से हम उस चीज का संचालन करें, उसका नाम है तंत्र। और दुर्गा सप्तशती सबसे बड़ा तंत्र ग्रंथ है। और दुर्गा सप्तशती को माला मंत्र कहा जाता है कि अगर शुरुआत से एक मंत्र उठाया है तो जब तक संपूर्ण पाठ नहीं हो उसमें विराम नहीं लिया जा सकता। और अगर बीच में उसमें विराम दिया तो वो मंत्र अधूरा हो जाता है। आधार भूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतस्थितासि अपाम स्वरूप स्थित्या त्वयि तदाप्यायते कलंकभीति। इस संसार की आधारभूत जो शक्ति है वो है भगवती दुर्गा आदि शक्ति। भगवती ने कहा है कि शून्यानाम शून्य साक्षिणः। जब सारा संसार प्रलय सागर में लीन होकर के कुछ भी नहीं रहता, तब उस शून्य में भी मैं स्थित रहती हूँ। शून्यानाम शून्य साक्षिणः, शून्य की साक्षी हूँ। और शिव और शक्ति दोनों का समन्वय प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री के अंदर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधेश स्तोत्राणि सर्वागिरो यदि यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। हमें अपने शरीर के अंदर ही शिव और शक्ति का निवास है, उसका शोधन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर रहने वाली, बुद्धि के अंदर रहने वाली वो शक्ति जागृत होती है और आत्मा में रहने वाले वो शिव जागृत होते हैं। आत्मा त्वम, हमारी जो आत्मा है भगवान शंकर है। गिरिजामति ही, हमारी जो बुद्धि है वो पार्वती है। सहचरा प्राणाहा, हमारे शरीर को चलाने वाले 5 प्राण जो है, प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो ये शक्ति की आधार भूता जो है भगवती, हमारे हृदय में शिव, बुद्धि में शक्ति, दोनों का निवास है। इनका ध्यान करते हुए हमें प्रतिदिन उस शिव और शक्ति की आराधना करना चाहिए। अब हम आते हैं दुर्गा सप्तशती पे। तो दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, दुर्गा सप्तशती में हमने अपने गुरुजनों से और शास्त्रों से जो ज्ञान दिया है कि अगर दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु, शक्ति और मंत्र का अर्थ, इन तीनों का जब समन्वय होता है तब उस दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल हमें प्राप्त होता है। चारों पुरुषार्थ जो जीवन में है वो दुर्गा सप्तशती से प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस दुर्गा सप्तशती के अंदर ऐसा कोई सा भी सांसारिक कर्म नहीं छूटा हुआ जो उसके पाठ करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके दो एक छोटे से उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मेरे उस समय गुरुजी भी मौजूद थे। गुरुजी के पास में एक यजमान आया। छोटी उम्र में उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी और होशंगाबाद में शादी हुई। शादी होने के बाद में जब वो अपने ससुराल गई तो वहां जाकर के उसको इतनी प्रताड़ना हुई कि उसके पिता के यहाँ वापिस आ गई। हमारे गुरुजी के पास वो लोग आए, उनसे कहा कि इस बच्ची को वापस अपने ससुराल के अंदर पहुंच जाए, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। गुरुजी ने कुछ उपाय उनको बताए। उसके बाद फिर मेरे पास वो आए और उन उपायों से कहा है बहुत लंबे उपाय हैं, इनमें सालों लग जाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा, आप एक कोई छोटा सा उपाय बताइए। तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है आगे, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो। अर्गला स्तोत्र का ये मंत्र है। हमने कहा कि ये बच्ची अगर पूर्ण रूप से जब समाप्त होते होते इसके ससुराल वाले लेने के लिए आ जाएंगे और वहां का सम्मान इसका वापस निवास होगा। उस बच्ची ने बिल्कुल तल्लीनता से 1 महीने के अंदर 1.25 लाख मंत्रों का जप किया और उस जप के प्रारंभ में सुबह और शाम को 4-4 घंटे वो बैठती थी। लेकिन मैंने कहा पहले कि ये तंत्र है, इसमें जरा सी भी भूल जो है प्राणदेवा सिद्ध होती है। बालिका भी अज्ञान थी, उसके परिवार वाले भी अज्ञानी थे। उन्होंने करा क्या कि जो जिस समय के अंदर इनका पूजन नहीं करना चाहिए स्त्री को, उस समय में भी वो बालिका पूजन करने के लिए बैठ गई, जब करती रही। और जब करते करते उसको क्या होता था कि शेरों की दहाड़, जहां वो पूजा करने के लिए बैठती थी, शेरों की दहाड़ सुनाई देती थी। और एक दिन क्या हुआ कि जो दीपक सामने जला रखा था, उस दीपक की ज्योति इतनी बड़ी हुई कि साक्षात जगदम्बा सामने खड़ी हो गई। छत से उसकी लो लग गई, घबरा करके बेहोश होकर के वहां गिर पड़ी वो। और उसके बाद में फिर वो आए, कहने लगे कि गुरुजी ये ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा कहीं गलती करी है तुम लोगों ने? उन्होंने कहा हाँ, ये बालिका से गलती हुई। तो जागृत सप्तशती के हर मंत्र हैं और उनसे हम हर चीज की भावनाओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण एक है, देवास के एक सम्माननीय परिवार है। उन्होंने मेरे से आकर के कहा कि हमारा एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है, करोड़ों की जमीन है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उस पर शिव सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को निरस्त कर दिया, केस को आगे सुनने से इनकार कर दिया। अब ये काम आपको करना है। उसके लिए उन्होंने मेरे से काफी निवेदन किया। मैंने उनको कहा कि भगवती की इच्छा होगी तो ये काम हो जाएगा। और भगवती की ऐसी कृपा हुई कि 8 रोज के अंदर ही हाई कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली और 4 महीने के अंदर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। और फिर आए मेरे पास, बोले क्या करना? मैंने कहा कोर्ट से ही पैसा ले आओ, वापिस अगर सामने वाले से पैसा लेने की इच्छा करेंगे तो केस फिर उलझ जाएगा। तो ये अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों चमत्कार हैं। और देवास की माँ चामुंडा का जब मूर्ति में चेहरे से कुछ विकृति उत्पन्न हुई थी, उस समय देवास में कलेक्टर मोहन राव जी थे और उज्जैन के वो भी मोहन गुप्ता थे। उन दोनों ने मिलकर के मेरे को कार्य सौंपा था कि ये जो माँ चामुंडा का जो विग्रह है, इसकी पुनर्स्थापना आपके द्वारा हो। और भगवती की ऐसी कृपा रही कि साक्षात उपस्थित होकर के भगवती ने मेरी पूजा को स्वीकार किया।
मेरे साथ जितने पंडित लोग थे, उनका जब स्वरूप जागृत हुआ, उसको देख करके उनको रात रात को नींद नहीं आती थी, रात रात भर घबराए रहते थे। ऐसी भगवती दुर्गा है। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वश्रेष्ठ दुर्गा सप्तशती का एक ही मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अवरोध उत्पन्न हो रहे हों और आप मंगल चाहते हैं तो इस मंत्र का जप करिए, सर्व मंगल मांगल्ये। सब प्रकार का आनंद मंगल होगा। पारिवारिक क्लेश, संतान के क्लेश, आर्थिक क्लेश, इन सबों का जो है ये दुर्गा सप्तशती निराकरण करती है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और राजेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है जो ये कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, इसके लिए इनको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम इतिहास में जाते हैं तो देवास को आपने बसाया है। देवास के आप रियासत के हकदार हैं, यहाँ के ऑनर हैं आप। और ये जो महफिल सजी है सर, ये दरअसल आपसे ही शुरू होती है। आपके लिए हमने एक जो पूरा इतिहास था वो लिखना था, उस पर हमें काम करना था। मीनाक्षी मैम से निवेदन है, आप मैम आप कृपया यहाँ आ जाएं। लेकिन आपके विराट व्यक्तित्व से ये विराट महफिल हो गई। ये एक लघु फिल्म 9 अलग अलग व्यक्तित्वों के लिए लघु फिल्म हो गई। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बघेल साहब से, आदरणीय सलूजा साहब से, साल श्रीफल से आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब का स्वागत करें। सर ये 40 मिनट की फिल्म है जिसको हमने इस पर शॉर्ट फिल्म है, इसका शॉर्ट वीडियो एक बार हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। निवेदन करूंगा आदरणीय सिसोदिया साहब से, आप कृपया मंच पर आ जाएं। आदरणीय बघेल साहब, आदरणीय बलजीत सिंह जी सलूजा साहब, तिवारी साहब, मैम प्लीज आप दिए जाएं। ये सम्मान पत्र भेंट करते हुए ये लोकार्पण और ये लघु फिल्म हम आपको समर्पित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ ये एक अद्भुत क्षण है। यहाँ से हम ये शॉर्ट फिल्म 30 से 35 मिनट की है, जिसमें पूरे विकास कार्य हमने समेटे हैं। 3 मिनट में यहाँ हम इसका लोकार्पण आपके माध्यम से करवा रहे हैं। फिर हम बहरी पंचायत के तमाम पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को मंच पर बुलाएंगे। इसको शुरू करें। यही वो प्लेटफॉर्म। जोरदार तालियों के साथ ये एक अद्भुत और एक्सक्लूसिव टीम। अभिषेक पांडे जी के पिताजी यहाँ कार्यक्रम में आने वाले थे, वो यदि पहुंचे हों तो मुझे एक बार इशारा कर दीजिए। अभिषेक पांडे जी लवली फैशन से। तो इन तमाम बातों के बावजूद हमें एक शख्सियत मिली, वो है विजय चौधरी, जिनकी इनका थंबनेल विजय चौधरी जी का आप लगा लीजिए। था कि मुझे कुछ प्रकृति के लिए देना है, तो वो जो गांव में कूड़े के ढेर लगते थे कचरों के, उनमें बीज पड़ जाते थे बारिश में और वहीं से पौधे उगाते थे। क्लिपिंग्स आप दिखा दीजिए। बहुत निवेदन है विजय जी मंच पर आ जाएं, और साथ में माता जी से भी निवेदन है, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। आपकी टीम को इस शॉर्ट फिल्म को हमने लगभग 30 से 35 मिनट में पूरा किया है। 3 मिनट की क्लिपिंग्स करें कि वो भविष्य में और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। रंजीत सिंह जी सलूजा साहब से आप सब कृपया मंच पर आए।
आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब, आदरणीय बघेल साहब, आपसे निवेदन है, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय तिवारी साहब, आदरणीय विष्णु पटेल साहब, अश्विन जी, आप कृपया मंच पर आए और एक अद्भुत शख्सियत को ये सम्मान पत्र भेंट करते हुए पर शॉर्ट फिल्म आपके लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय अमिताभ तिवारी सर मंच पर आए, आदरणीय डॉक्टर साहब आप भी आए, आदरणीय सलूजा साहब, आदरणीय बघेल साहब, डॉक्टर साहब, आदरणीय सिसोदिया साहब, मैम प्लीज आइए। इन्फॉर्म ह्यूमन की सीईओ श्रीमती वर्षा व्यास जी भी आ जाए। हैं जिसमें समझते हैं और ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़े उदाहरण पेश करने वाली टिगरिया छोटा पंचायत है। मैं बड़े सम्मान के साथ वहाँ की सरपंच सुनीता डॉक्टर विष्णु पटेल, आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि विष्णु पटेल साहब, डॉक्टर पटेल साहब, सचिव साहब, आपसे निवेदन है एक अद्भुत और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री जो हमने अलग अलग व्यक्तित्व पर तैयार की थी, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। आदरणीय राजवीर सिंह जी बघेल साहब से निवेदन है वो कृपया मंच पर आए और ऐसी उपलब्धियां आदरणीय नारायण मंडलोई जी, जितेंद्र मंडलोई जी भी यदि उपस्थित हो, एक बार जोरदार तालियां सेना के सम्मान में, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हाथों से ये सम्मान पत्र स्वीकार। बलवान चौधरी साहब, बलवान जी, बंसीधर मंडलोई साहब, यदि आप मंच पर हैं तो आप कृपया। नारिया खेड़ा के सरपंच अश्विन चौधरी, अजीत भल्ला साहब उपस्थित हैं। संध्या दीदी यदि आई हैं तो कृपया मंच की ओर आ जाएं। संध्या दीदी जो सक्षम में केयर टेकर है, नीत अरोरा सम्मानित कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नागर साहब। आपके एक श्रेष्ठतम संगीत से इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तिवारी साहब आपको 2 शब्द मार्गदर्शन दे रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं निवेदन करता हूं आप कृपया मंच पर आए और हमारे 2 वर्ष पूर्ण होने और तमाम जो 9 व्यक्तित्व हमने डॉक्यूमेंट्री तैयार की है उस पर अपना संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय सलूजा साहब जोरदार तालियों के साथ हमारे जितने भी सम्माननीय आदरणीय मेहमान, हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, उन सबका मैं वंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच बहुत ही ऊर्जावान नेता, कांग्रेस के एक सुदृढ़ पिल्लर को किया जाता है, सोनभद्र जिले से वधार हमारे परिवार के ही हैं, आदरणीय राजीव बघेल साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ जो निवास में पधारे और हमें हमारे बीच आके इस प्रकार से हमें आशीर्वाद देते रहें और हमारे निवास के अंदर भी एक ऊर्जा पैदा हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको और साथ ही साथ जितने भी हमारे सम्मानीय गेस्ट बैठे हुए हैं, आदरणीय दरबार हमारी भाभी साहब जिनको हमेशा प्रणाम करता रहता हूँ, मेरी आशीर्वाद आता है ये, और मैं हम सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय राजेश व्यास जी, आदरणीय वर्षा भाभी जी और सभी हमारे आदरणीय गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, चरणों में वंदना करता हूँ। आपने दुर्गा सप्तशती के बारे में जो बताया, हमको वो पालन करना चाहिए। ये हमारा धर्म है कि हम आपकी बात केवल सुने नहीं, लेकिन इसको आत्मसात करें। ये हमारा धर्म है। इसके साथ ही मैं बहुत ही आदरपूर्वक आदरणीय व्यास जी का, अभी साहब का अभिनंदन करते हुए
इनके 2 साल जो उन्होंने आज पूरे करे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने 20 सालों का काम 2 सालों में समेट दिया। 2 सालों में इन्होंने, ऐसा लगता है कि 20 साल का जो काम नहीं हो सकता देवास के अंदर, पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की पहली मिसाल पैदा करी इन्होंने, एक पत्रकार देवास में आके। एक धन्यवाद। आप जैसे वरिष्ठ हमारे साथ हैं, यही हमारी ताकत है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर विष्णु पटेल साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आर्मी में भी आपने सेवाएं दी, आप पुलिस विभाग में रहे और आप समाज सेवा और राजनीति के माध्यम से समाज को मजबूत कर रहे हैं। ये तमाम जो स्वरूप हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इस विषय पे अपना संबोधन आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास साहब। आज के इस लघु फिल्म लोकार्पण के शुभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच, हमारे वैसे तो मेरे हाटपिपल्या विधानसभा क्षेत्र के मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजवीर सिंह बघेल साहब हमारे बीच, इसके पश्चात हमारे गुरुदेव आपके चरणों में नमन, हमारे श्रद्धेय श्री सिसोदिया साहब और मेरे साथी सरपंच श्री चौधरी जी। और जब अभी मैं सरोजा साहब की बात सुन रहा था तो मन ही मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इस देवास में भारतीय सेना से मैं 2006 में आ गया था और मुझे इस चीज का बड़ा दुख हुआ कि मैं अभी तक सरोजा जी के उस भव्य मंदिर में, शिक्षा के उस भव्य मंदिर में मैं उनके दर्शन करने क्यों नहीं गया, इससे मुझे खेद है। सरोजा साहब, शीघ्र मैं और मेरी धर्मपत्नी आपके शिक्षा के मंदिर में हम पधारेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे भाभी साहब, हमारे तिवारी साहब जो पत्थरों से प्रेम करते हैं। क्या देश है, देखो लोग बाग इस वर्तमान परिवेश के अंदर इंसान से इंसान को प्रेम नहीं होता, लेकिन आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत बैठी जो पत्थरों से प्रेम करती है। तिवारी साहब, आपके चरणों का नमन। मेरी फील्ड के हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब नागर साहब, आपके चरणों में वंदन। और ये जो पूरी टीम मेरे सामने बैठी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भी वर्तमान में चला था, चूंकि मैं भारतीय सेना में रहा लगभग 21 साल, भारतीय सेना में मैंने भी इस देश की सेवा की। मैं भारतीय सेना की मेडिकल कोर में था, मेजर से प्री मेजर रिटायरमेंट आ गया था। और ये सब मेरे जो सैनिक बैठे हैं इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और इसी प्रकार बघेल साहब, मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी हम राजनीतिक कार्यक्रम कोई मंच करते हैं तो मैं आपसे शुरुआत करूँ इस चीज की कि उस पंडाल में यदि आप जैसे नेता बोलेंगे कि भाई मेरे पंडाल में कोई भारतीय सेना का जवान तो नहीं है, तो यदि हम राजनीतिक मंचों से सैनिकों का हम उस जगह पर यदि सम्मान करें तो एक बहुत बड़ी पहल होगी हमारे देवास के लिए, है ना। जैसे हम चाहते हैं, भारतीय सेना की मैं बात करूं तो ये तो मेरे सैनिक हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं साहब कि जहाँ पर -40-50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, और कभी कभी वो ऐसा लगता है कि शायद बीवी बच्चों के पास जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, है ना। ऐसे दृश्य हमारे पास आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें घटना होती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं आपसे अनुरोध ये करूं कि कहीं भी छोटा मोटा मंच है, कल आप बोल दोगे तो हमारे सैनिकों का सम्मान आपके प्रति बहुत बढ़ेगा। आज के जमाने के अंदर किसी को कुछ नहीं चाहिए साहब, है ना। छोटा सा मान सम्मान की बात है। आज हमारे पास सैनिक बैठे हैं, हमें इनको सैल्यूट करें, इनका मान सम्मान करें, देश की जय जयकार होगी, जय भारत। और जहाँ तक रही बात भाई साहब के, व्यास साहब के इन्फॉर्म वुमन इस प्लेटफॉर्म की, इस मीडिया की, तो विगत 2 वर्षों के अंदर मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी। शायद डॉक्टर साहब, मेरा बेटा आया था ना, डॉक्टर हुआ था, समय बाहर था। तो आप प्रत्येक फील्ड में अलग अलग वर्गों के अंदर आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता में एक जागरूकता है। और सच्चा नवाचार एक मीडिया का तो यही होता है कि जो एक अच्छा मीडिया है, अच्छा जो पत्रकारिता वाला, तो वो होता है कि कीचड़ के अंदर गुलाब कहाँ खिला है उसको ढूंढ के लाएगा और प्रदर्शित करेगा कि इस जगह पर कीचड़ के अंदर गुलाब खिला है। इस प्रकार की आपकी सोच, इस सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। और यहाँ पर मेरे सामने जो मातृशक्ति और मेरे से जाने अनजाने जो मेरे मित्र बंधु बैठे हैं, आपको सबको मेरा सलाम, सैल्यूट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू आदरणीय डॉक्टर साहब। आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो संबोधन है,
वो महफिल में एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। तो बहरी उप सरपंच लखन डांगी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी भविष्य की योजनाएं हैं और इस कार्यक्रम को वो कैसे देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां लखन डांगी। सर्वप्रथम विद्या वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरु जी को चरण स्पर्श। उपस्थित सभी मेरे आशीर्वाद दाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरे युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि राजेश जी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन जब करवाया था तो उन्होंने कहा था कि भास्कर में जो है पत्रकारिता करते थे, तो मैं करता था, नहीं करता हूँ भी सही। मैं वर्तमान में भी भास्कर अखबार के साथ जुड़ा हूँ और मैं लंबे समय से मैंने सबके साथ जो है भास्कर में अखबार में मैंने काम किया है। और निश्चित ही जिस तरह से सर ने बताया कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से मैंने पत्रकारिता कई जोखिम भी मैंने उठाए कि मेरी खबर जो है कई बार ऑल एडिशन मुख्य पृष्ठ पर भी प्रकाशित हुई, जिसमें से एक मुक्तिधाम का जो एक दृश्य था कि जिस तरह से नदी में बहकर वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे, उसको मैंने लाइव फोटो करके जब मैंने उसको प्रिंट किया था तो पूरे मध्य प्रदेश में जो है प्रकाशित हुआ था। और हम बाकी पूरी टीम आज हमने करीबन 3 साल के लगभग कार्यकाल पूरा हो रहा है। करीबन हम अगर नल जल की योजना तो 3 करोड़ के लगभग हमने विकास कार्य वहाँ पर मुक्तिधाम से लेकर घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन हो, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी काफी जो है राशि हमें उन्होंने विकास कार्य करने के लिए दी है। और मैं इसके साथ शब्द चूंकि समय का अभाव है, सम्मान के साथ नारियाखेड़ा पंचायत के सरपंच अश्विन चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन दें। आदरणीय अश्विन जी, एक बार जोरदार तालियां। सम्मानीय सभी गुरुजी, आपको चरण स्पर्श। हमारे नेता राजू भैया, सलूजा साहब, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे आप शिक्षा और राजनीति दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं सब कि नहीं हो सकती। बस राजनीति शिक्षा के अलावा जो देखा जाए, इसके पहले आपने कभी भी देखा होगा तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कार्य अधिकारी काम करते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक शिक्षा के आधार पर राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो अधिकतर जगह देखा गया है कि कुछ पंचायतें दूसरों पर ही निर्भर करती है, राजनीति में हर जगह देखा गया है। बस एक दबंग शख्सियत है। शुरू में तो मुझे आपके इंटरव्यू करने में डर लगता था, लेकिन आपकी मुस्कुराहट से वो डर गायब हो जाता है। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राजवीर सिंह जी बघेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। इनफॉर ह्यूमन द्वारा आयोजित इस लघु फिल्म के आज लोकार्पण सम्मान समारोह में उपस्थित परम आदरणीय गुरुजी, पितातुल्य परम आदरणीय प्रदीप सिंह जी, हमारे सरपंच पति परम आदरणीय अश्विन भाई, आदरणीय व्यास जी, बड़े भाई आदरणीय सलूजा जी, बड़े भाई आदरणीय अमिताभ जी, आदरणीय डॉक्टर साहब रूप सिंह जी, आदरणीय हमारी भाभी जी। मेरा सौभाग्य कि 2 वर्ष पूर्व जब इस चैनल की स्थापना व्यास जी ने की, उस समय भी मुझे आपके कार्यालय में उपस्थित होने का मौका मिला और पत्रकारिता जगत में लिंग से हटके काम करने का श्रेय देवास जिले में अगर किसी को जाता है तो व्यास जी को जाता है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, पर किसी ने ऐसा मौका नहीं दिया कि आप जैसी महान हस्तियां जो देवास जिले में विराजित हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिले। आज मैं अपने आप को गौरवान महसूस करता हूं कि उनके माध्यम से, व्यास जी के माध्यम से आप सब लोगों से आज रूबरू होने का मौका मिला। निश्चित तौर पे ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय व्यास जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले समय में आप सबके और हमारे सहयोग से उनकी इस कार्य योजना को वो गति और
निरंतर समाज में उन्नति के कार्य पर अग्रसर रहें। आज उन्होंने यहाँ हम सभी लोगों को बुलाकर जो प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से उनका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सर आप आए और जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सिसोदिया साहब। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गुरुजी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजवीर सिंह जी बघेल साहब, हमारे सबके वरिष्ठ हमारे सरोजा जी, तिवारी जी, डॉक्टर साहब नागर साहब, सरपंच हमारे यहाँ पे उपस्थित और कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवास जिले के सभी वरिष्ठ सम्मानित नागरिक बंधुओं, कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय हमारे व्यास जी, हमारी वर्षा भाभी जी, यहाँ पे उपस्थित माताओं बहनों, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि व्यास जी के माध्यम से बहुत से रूबरू होने का मौका मिला। कई ऐसी हस्तियाँ थी कि मैं देवास में जिनको बरसों से जानता हूँ, लेकिन उनके प्रतिभा के बारे में मुझे कोई जानकारी थी। तिवारी जी बैठे, बरसों से जानता हूँ इनको, लेकिन इनकी ये कला है मुझे आज पता चला। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय व्यास जी को कि आपने मुझे बहुत सारे लोगों के अच्छे काम जो कर रहे हैं देवास में, उनको आपने रूबरू कराया। और ये होना भी चाहिए, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, ताकि समाज के दूसरे लोगों को इस बात से प्रेरणा मिले कि अगर हम भी इस तरह का काम करेंगे तो हमारा भी देवास जिले में नाम होगा और हम भी सम्मान के हकदार होंगे। आदरणीय बघेल साहब जो हमारे निवेदन पर हमेशा उपस्थित होते रहे हैं, इनकर विमन की सीईओ आप भी आगे आ जाएं, मीनाक्षी मैम के पास आ जाएं, आप यहाँ साइड इधर आ जाएं। और तिवारी साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आपको के माध्यम से हम भेंट करवाएंगे आदरणीय हमारे और दूसरे क्रम में छिप्रा बचाओ समिति के जो अध्यक्ष हैं राजेश बराना जी, जो छिप्रा के घाटों को संवारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन भी है। आप राजेश जी कृपया मंच पर आएं और अतिथियों से यह सम्मान स्वीकार करें। राजेश बराना जी जो पर्यावरण के लिए और हैं, अनपेश जी और हमारी डिजिटल की टीम जो तमाम डाटा जिन्होंने तैयार किया है, वो कृपया मंच पर आए और ये शीघ्रतम समापन कर रहे हैं। एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोग आ जाएंगे ताकि हम अपने अतिथियों के साथ एक ग्रुप फोटो कर पाएंगे। और आप कृपया मंच पर आ जाइए। ग्रुप फोटो के साथ हम गीत के समापन से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जिन तमाम
सर ने बताया कि मैं मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण केंद्र में संगीत शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी कला से नवाजा कि मैं उन बच्चियों की सेवा कर पा रही हूँ। मोदी जी, आप सचिव हैं टिकरिया छोटा पंचायत में, आपसे निवेदन है आप मंच पर आए। इन्फर्म ह्यूमन परिवार आपका सम्मान करते हुए बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि टिकरिया छोटा का जो स्वरूप संवारने में आपकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय तिवारी साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय सरगुजा साहब, सिसोदिया साहब से निवेदन है कि टिकरिया छोटा के सरपंच, ये जो सचिव हैं, ये सरपंच के साथ लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आपका स्वागत आदरणीय सिसोदिया साहब के हाथों से। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।